हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 8 की, यानी लाभ और हानि के भाग 8 की, जो बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड प्रश्न हैं, यानी कि दुकानदार जो है वो बेईमानी कहाँ कहाँ करता है, तोलने में कितनी बेईमानी कर सकता है और कैसी बेईमानी कर सकता है। तो करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि 1 केजी वजन के स्थान पर 1 केजी का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम वजन। अब 1000 ग्राम वजन तो होना चाहिए, तोल कर देना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या करता है, 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन ही तोल कर देता है। जब ये 900 ग्राम वजन तोल कर देता है तो फिर ये कम कितना तोलता है, यहाँ पर 100 ग्राम वजन कम तोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है लाभ की। तो दुकानदार को लाभ कौन सा होगा, दुकानदार को यहाँ पर जो लाभ होगा वो होगा जितना कम तोल कर दिया है। तो कितना कम तोला, इसने 100 ग्राम वजन कम तोला। अब बात आती है कि ये 100 ग्राम का फ़ायदा 1000 ग्राम पर हुआ है या 900 ग्राम पर हुआ है, क्योंकि दिक्कत यहीं पर खड़ी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जितना वज़न तोल कर देता है फ़ायदा हमेशा उसी पर होता है। यानी 1000 ग्राम वज़न तो इसने तोल कर देने का वादा किया था, बल्कि 1000 ग्राम ये तोल कर नहीं देता है, देता कितना है, 900 ग्राम। यानी जितना वज़न तोल कर देता है उसी पर ही हमेशा फ़ायदा काउंट किया जाता है। यानी ये 100 ग्राम का फ़ायदा है वो कितने ग्राम पर हुआ मेरे फ्रेंड्स, 900 ग्राम पर। तो यहाँ आ जाएगा बट्टा में कितना, 900। और यदि इसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना लगा देंगे अपन, 100 लगा देंगे। तो ये लाभ जो है वो प्रतिशत में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आता है 100/9। और 100 में जैसे ही 9 का भाग देते हैं तो 11 बार तो पूरा चला जाता है, 11 9 99, और बच गया कितना, 1, और बट्टा में आ जाएगा 9। यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस प्रश्न को ऐसे न पूछकर और कैसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पर कह दिया कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितना ग्राम वजन तोले, ताकि उसको लाभ जो है वो कितना हो जाए, 11 सही 1/9 प्रतिशत हो जाए। तब ये प्रश्न आपको कैसे करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि लाभ कितना हो रखा है। तो लाभ देगा अगला 11 सही 1/9%। और जैसे ही आप 11 सही 1/9% को सरल करते हो तो ये कितना आता है, 1/9 आता है, क्योंकि 11 9 99 और ये कितना, 100/9, और 100/9 के आगे लगा हुआ प्रतिशत, तो प्रतिशत की जगह होता है 1/100। यानी ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1/9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/9 का मतलब क्या हुआ, ये 9 जो है वो क्या था, वो तो तोला गया वजन था, जितना तोल कर दिया। और ये 1 क्या, यहाँ पर 1 है कम तोला हुआ, 1 ऊपर वाला है कम तोला गया और नीचे वाला है तोला गया वजन। और इन दोनों को मिला दें तो 9 और 1 कितना होता है, 10। ये 10 यहाँ पर क्या है, ये 10 वो है जो वज़न तोल कर देने का वादा करता है। यानी यहाँ पर 1 किलोग्राम वज़न वो कौन सा वज़न है जो वज़न तोल कर देने का दावा करता है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम का मतलब कितना है, 1000 ग्राम। हमें ये वाला पोर्शन दिया हुआ नहीं है, 900 ग्राम हमें नहीं दिया हुआ है।
हमें सिर्फ 1 किलोग्राम वज़न ही दिया है कि 1 किलोग्राम वज़न के स्थान पर कितना ग्राम वज़न कम तोले या फिर कितने वज़न का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 10 तो वो वज़न है जो दावा करता है, 9 वो है जो तोल कर देता है और 1 वो है जो कम तोल कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 जो है उसकी बजाय कितना है, 1 किलोग्राम है, यानी 10 की बजाय यहाँ पर 1000 ग्राम है। तो ये 10 का कितना गुना है, ये 10 का 100 गुना है। जब यहाँ 10 का 100 गुना है फ्रेंड्स, तो जो कम तोल कर दिया वज़न वो भी 1 न होकर 1 का 100 गुना होगा, यानी ये 100 ग्राम होगा। और अगर तोल कर दिए गए वज़न की बात करें तो 9 न होकर 9 का 100 गुना, यानी कितना होगा, 900 ग्राम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी वजन के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करे ताकि उसे 25% लाभ हो। तो देख लेते हैं अपन लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर 25% का हो रहा है। और आपको पता है कि 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो यहाँ पर 4 क्या होना चाहिए, 4 तो वो वज़न है जो तोल कर देना चाहिए, यानी तोला गया। और 1 यहाँ पर क्या है, 1 है कम तोल कर दिया गया। और तोल कर देता कितना है, फिर 1 और 4 कितना होगा, यानी 1 तो कम हो गया, 4 तोल कर देने वाला, तो 4 और 1 5 वज़न कुल वज़न होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 की बजाय कितना है, 1 किलोग्राम है, यानी 5 की बजाय यहाँ पर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम है। तो ये 5 का कितना गुना है फ्रेंड्स, ये 5 का 200 गुना है। यानी ये गुना कैसे निकालते हैं, इसमें आप 1000 में 5 का भाग लगा दो, जितनी बार भाग जाता है उतना ही गुना हो जाता है, यानी यहाँ 5 का 200 गुना है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कितना वज़न का प्रयोग करे। अब कितना मतलब तोल कर कितना दे, तो यहाँ पर 4 तोल कर देना चाहिए। यहाँ कुल वज़न भी 5 न होकर इसका 200 गुना है दोस्तों, तो फिर तोला गया वज़न है वो 4 न होकर इसका 200 गुना होगा, यानी 4 दूना 8, मतलब 800 ग्राम वज़न उसने तोल कर दिया। और अगर बात करें कि उसने कितना वज़न कम तोला, तो कम तोला कितना, 1, तो 1 न होकर 1 का 200 गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 200 ग्राम वज़न कम तोला गया वज़न आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरी मैथ्स जो है वो इस चैनल पर बढ़िया से करवाऊंगा, ताकि आपकी हर कंपटीशन की अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल पाए, क्योंकि पूरा मैटर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। और डाउट्स अगर आपको क्लियर करने हैं तो पूरे वीडियो देखने ही होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी वज़न के स्थान पर 800 ग्राम वज़न का प्रयोग करे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखते हैं अपन पहले कि यहाँ पर वज़न कितना तोल कर देना चाहिए, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वज़न तोल कर देना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों 1000 ग्राम की बजाय कितना तोल कर देता है, 800 ग्राम ही देता है। अब ये 800 ग्राम वज़न तोल कर देता है, तो इसने कम कितना तोला, इसने 200 ग्राम वज़न कम तोला, यानी 200 ग्राम का फ़ायदा तो होना ही होना है। लेकिन दोस्तों ये क्या कहता है कि भाई देख,
मैं दुकान चलाता हूँ, मेरे लाइट का बिल भी आता है, मेरे ये फलाना जो भी खर्चा आता है, तो उस हिसाब से वो कहता है कि मेरी मेहनत है वो तो मैं लूँगा ही, यानी 10% का फ़ायदा वो अगला बोल देता है कि भाई इतना फ़ायदा तो मैं लूँगा। यानी वो 1000 ग्राम वज़न पर जो है वो 10% का फ़ायदा पहले ही ले लेता है। तो यहाँ पर जो 10% फ़ायदा होगा वो इस 1000 ग्राम का 10% होगा। तो 1000 ग्राम का अपन 10% जैसे ही निकालते हैं वो कितना आ जाता है, 1000 का 10% आ जाता है 100 ग्राम। यानी दोस्तों दुकानदार का फायदा है वो कितना हो गया, 100 ग्राम तो उसने पहले ले लिया और 200 ग्राम तोलते समय, यानी जो कम तोला वो उसका फायदा ही तो है। तो यहाँ पर उसका कुल फ़ायदा कितना हो गया, 100 प्लस 200 यानी 300 ग्राम का उसको कुल फ़ायदा हो गया। अब दोस्तों बात आती है ये फ़ायदा हुआ कितने पर, तो ये फ़ायदा जो हुआ वो दोस्तों 1000 ग्राम पर नहीं हुआ, बल्कि जितना तोल कर दिया। मैंने यही बात कही कि जो भी फ़ायदा यहाँ पर होगा वो काउंट करना आपको जितना वज़न तोल कर देता है उस पर, यानी 800 ग्राम पर हुआ। तो यहाँ पर अपन 300 ग्राम का फ़ायदा जो हुआ वो कितने पर करेंगे, 800 ग्राम पर। और अगर इसको 100 से गुणा कर दें तो किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रतिशत में। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 के पहाड़े से 4 के पहाड़े से काट दो, 4 दूना 8 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो ये देखिए 25 और गुणा 3, 25 गुणा 3 कितना हो गया 75, और बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5। आप इसको 37.5% भी लिख सकते हो, तो 37 सही 1/2% भी लिख सकते हो। इस तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं हानि का प्रश्न भी देख लेते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि भाई मुझे तो घाटा हो रहा है 10% का, परंतु वो करता क्या है, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ लाभ होगा या हानि होगी, जो भी है काउंट कर लेंगे अपन। तो 1 किलोग्राम वजन, पहले आपको वो वज़न पकड़ना है जो तोल कर देने का वादा करता है। तो 1 किलोग्राम वज़न का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम वज़न तो देने का दावा करता है, परंतु ये तोल कर देता कितना है 900 ग्राम। तो इसने कम कितना तोला 100 ग्राम। अब बात आती है 10% हानि की। तो 1000 ग्राम पर, क्योंकि ये जो 10% हानि है वो पहले बोल कर ही कहता है, तो 10% हानि 1000 ग्राम की अगर 10% करें तो कितना होता है 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का यहाँ पर उसको घाटा लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको फ़ायदा कितना हुआ फिर, तो अपन देखें कि यहाँ माइनस का 100 है, ये प्लस का 100, यानी 100 का ही तो फ़ायदा हो रहा है, 100 का ही यहाँ पर घाटा, यानी न फ़ायदा न घाटा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो का लाभ और जीरो की हानि। तो जीरो लाभ हो जाएगा 900 पर और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है कि जीरो को किसी संख्या से गुणा करो या जीरो में किसी संख्या का भाग दो, आने वाला क्या है जीरो ही आने वाला है। अब 0% का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस सौदे में उसको न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, वो सौदा उसका बराबर रह जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को अपन सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसआई क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु तोलते समय 20% कम वजन का प्रयोग करे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वो 1 किलोग्राम वजन यानी 1000 ग्राम वजन तोल कर देने का वादा करता है।
परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। यानी ये कितना कम तोला इसने? 1000 ग्राम का 20%। और 1000 ग्राम का 20% निकालोगे तो 1000 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और 20 गुणा 10 कितना आ जाएगा? ये 200 ग्राम का फ़ायदा हो जाएगा। यानी 200 ग्राम वजन कम तोलेगा। तो दोस्तों यहाँ 1000 ग्राम का 20% कितना होगा? 200 ग्राम। यानी ये 200 ग्राम वजन कम तोल कर देता है। तो फिर तोल कर कितना देगा? इसका 80% बोलें तो 800 ग्राम। 800 ग्राम वजन यह तोल कर देगा। अब दोस्तों बात करें अपन कि वो पहले फ़ायदा कितना बोलकर फ़ायदा कितना लेता है। यानी 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो अपन 1000 ग्राम का 20% वो निकाल लेते हैं जो पहले वादा करता है। तो 1000 का 20% कितना हो गया? 200 ग्राम। यानी उसने 200 ग्राम का फ़ायदा तो पहले ही बोल दिया कि भाई मैं लूँगा, और उसके बाद 200 ग्राम वज़न कम तोल कर दिया। यानी उसको कितना फ़ायदा हो गया? टोटली 400 ग्राम का। तो यहाँ 400 ग्राम का फ़ायदा हुआ कितने पर? 800 ग्राम पर। गुणा में कितना लगा देंगे? 100। अब ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 8 कट गया 2 बार, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। यानी यहाँ पर उसको जो फ़ायदा होगा टोटली वो कितना होगा? 50% का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक विक्रेता खरीद व बिक्री दोनों के समय 10% लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर यानी वो खरीदता है तब भी 10% का लाभ, और बेचता है तब भी 10% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जैसे मान लो वो खरीदते समय मान लो R1% का लाभ कमाता है, और बेचते समय मान लो R2% का लाभ कमाता है। तो उसका वास्तविक जो लाभ होगा वो हमेशा क्या होगा? वास्तविक लाभ होगा फ्रेंड्स R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें प्लस कर देना है R1 गुणा R2 बट्टा में 100। यानी उसका वास्तविक लाभ जो आएगा परसेंटेज में वो इतना आएगा। तो अपन इसको कैसे करें? यहाँ पर जैसे 10% का लाभ तो वो खरीदते समय और 10 का ही बेचते समय, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टा में कितना? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया? 20, और प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। यानी 21% का वास्तविक लाभ यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों 10% की बजाय कितना होता? मान लो 5% होता। अगर 10% की बजाय 5% होता तो अपन क्या करते? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बट्टा में 100। तो 5 और 5 कितना? 10 से, और 5 25 बट्टा 100 यानी 0.25 मतलब कितना आ जाएगा? 10.25%। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है ये 5% वाला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्ज़ाम्स में भी। और दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको यहाँ पर, मान लो वो ये कहे कि खरीद के समय तो वो मान लो 10% का फ़ायदा ले, और बेचते समय मान लो कितना ले? 5% का फ़ायदा ले, तब उसका फ़ायदा बताओ। तब क्या करेंगे अपन? वही तरीका अपना, 10 से प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ 10 और 5 कितना आ गया? 15, और ये 0 से 0 कैंसिल, 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। यानी 0.5 कितना हो जाएगा?
15.5% का यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। यानी जो भी लाभ हो रहा है खरीद के समय और बिक्री के समय, उनको क्या कर देना है, पहले जोड़ना है, फिर दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा देना है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में आपको जो भी कमियां लगी वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और ज़्यादा सुधार कर सकूं, आपको बेस्ट से बेस्ट यानी बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं मैटर दे सकूं, ताकि आपका भला हो सके